हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 के लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं कि कोई एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसमें ये जो एक्स वाई जेड या फिर टी वी ए बी सी डी टाइप के कुछ भी अगर हमें दे रखे हैं तो वो वेरिएबल होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है। अब एक चीज देखो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, ये 4x+3 ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और इसको अगर हम ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 8, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो और इक्वल वाला साइन हो, इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे इस तरफ वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं हम RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। और इस साइड में यानी जो लेफ्ट में है इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल हम यहाँ पे रखें, यानी x की जगह पर हम एक ऐसा नंबर रखें जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 8 है इसको हम कर लेते हैं 11, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, हम मान लेते हैं हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3, और 4 1 का मतलब हुआ 4 प्लस 3, और ये आ जाएगा 7। यहाँ पे ये 7 है और इधर क्या है 11 है, तो ये RHS के इक्वल नहीं आया। और अगर x इज इक्वल्स टू हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 2 प्लस 3। 4 2 का मतलब है 4 इंटू 2, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। तो यहाँ पे ये RHS के इक्वल आ गया। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यानी x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पहले तो हमारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी और हमसे कहा जाएगा कि x की वैल्यू पुट करो और जो है हमें RHS को LHS के इक्वल शो करना है, जिस तरह से हमने यहां तक किया। दूसरा क्या होगा कि हमें पहचानना होगा कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन के लिए हमने बताया कि वेरिएबल होना चाहिए और ये इक्वल वाला साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी किस किस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है 3y + 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है। और इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल बदल सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 1, ये भी एक इक्वेशन है। 3t इज इक्वल्स टू 5, ये भी इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम ले लें z के टर्म में 3z इज इक्वल्स टू 11, ये भी हमारी एक इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारा सिर्फ लिखा है 3z तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा इक्वल का साइन होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा लिखा है 3y > 2 तो ये भी हमारी इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है। और इसी तरह से अगर हमारा लिखा है 3 < 2 तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना तो वेरिएबल है और ना ही इक्वल वाला साइन है। इसी तरह से अगर हमारा लिखा है कहीं पे 8/4 इज इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। और तीसरी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें दे रखा है 10y इज इक्वल्स टू 40, और ब्रैकेट में दे रखा है y इज इक्वल्स टू 4, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू वाई यानी कि 4, और ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ गया 40 आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है
40 ही है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू 4 इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर हमारी इक्वेशन हम यही रखें 10y इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 5, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 5 ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 जो कि 50 आएगा, और 50 हमारा RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि RHS क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट y इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से हमें सिर्फ इक्वेशन दे रखी होगी। एक तरीका ये भी होता है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमें दे रखा है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका यही था कि x की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और जहां पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा यानी जहां पर LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं 4x और इस 3 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11, और चूंकि ये प्लस का साइन है इसके साथ, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 11 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 8 बचा। यहाँ पे 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और जब अगर ये इधर जाएगा यानी अगर 4x इज इक्वल्स टू 8 लिखा है तो जब ये इधर जाएगा तो ये अपॉन में जाएगा यानी x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 2 जा 8, ये आ गया 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आता है ना ये यूनिक होता है। किसी भी इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आ रहा है ये यूनिक होगा। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू जब 2 पुट की तो x इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया। लेकिन अब अगर हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये RHS के कभी इक्वल आएगा ही नहीं। ये RHS के इक्वल सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए ही आएगा। तो एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे एक y इज इक्वल्स टू 4 रखा, y इज इक्वल्स टू 5 रखा, y इज इक्वल्स टू 4 जो है इसका सॉल्यूशन है, y इज इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू 4 ही सॉल्यूशन होगा, ना 5 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 8 हो सकता है, यानी कोई भी और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। यहाँ पे ये हमारे सारे जो है पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इक्वेशंस हैं विद अ वेरिएबल, और जिसमें वेरिएबल हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी देना है कि कौन सा इक्वेशन है और क्यों है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल, और हमें इक्वेशन में से वेरिएबल को आइडेंटिफाई भी करना है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा किस तरह से दे रखा है 17 इज इक्वल्स टू x प्लस 7, तो ये हमारा इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्यों होगा, यहाँ पे रीजन पूछ रहा है। इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो जहां इक्वल वाला साइन हो और वेरिएबल हो उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, तो ये हमारा इक्वेशन होगा। और इसमें वेरिएबल क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल क्या है, तो वो x है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इज इक्वल्स टू x। बी वाला पार्ट देख लेते, तो बी वाला क्या दे रखा है t-7 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन नहीं होगा। तो बी वाले के लिए लिखेंगे हम सिंपली नो, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। सी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दे रखा है 4/2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट हमें दे रखा है डी वाला, तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है 7 × 3 - 19।
इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ई वाला। ई वाला हमारा क्या दे रखा है, 5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे ये वेरिएबल भी है और इक्वल वाला साइन भी है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू ये दे रखा है x। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है f वाला। f हमारा क्या दे रखा है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये वेरिएबल भी दे रखा है और इक्वल का साइन भी दे रखा है, तो ये भी हमारा एक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और वेरिएबल क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट आते हैं हम g पे। तो g हमारा क्या दे रखा है, 2m लेस देन 30। अब यहाँ पे वेरिएबल तो दे रखा है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट देते हैं h। h हमारा क्या दे रखा है, 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू n। उसके बाद आता है हमारा i वाला। तो i हमारा क्या दे रखा है, 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल वाला साइन भी दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है। इक्वल वाला साइन तो दे रखा है, वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। उसके बाद में आता है जे वाला पार्ट। तो जे वाला क्या दे रखा है, 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस पी। अब यहाँ पे देखो इक्वल वाला साइन भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, यानी कि वेरिएबल भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस, और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू पी। के वाला देख लेते तो के वाला क्या दे रखा है, 20 इज इक्वल्स टू 5y। अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो के वाला क्या हो जाएगा, यस, और वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू y। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है एल वाला। एल हमें क्या दे रखा है, 3q/2 लेस देन 5। अब यहाँ पे ये वेरिएबल तो दे रखा है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। और m वाला अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये z प्लस 12 ग्रेटर देन 24 दे रखा है। यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा n वाला। ये हमें क्या दे रखा है, 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन कहीं भी वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। और उसके बाद में लास्ट आता है ओ वाला पार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x दे रखा है और ये इक्वल वाला साइन भी दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे ये हमारी एक टेबल बना के रखी हुई है और इसमें इधर जो है वो इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इधर उनके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, और हमें इस कॉलम में भरना है कि वो सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, यानी यस या नो लिखना है। ठीक है, अब एक चीज हम याद रखेंगे कि जो भी इक्वेशन, ऐसे यहाँ पे देखें तो ये 3 इक्वेशन है एक ही जैसी हैं, तो हर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलते हैं वो यूनिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 इक्वेशन हैं और इसमें कोई एक अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही यस हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, नो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ए वाले से। ये हमें क्या दे रखा है, 10y इज इक्वल्स टू 80, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ये है LHS। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने क्या लिया है, 10y। अब अगर हम y की वैल्यू 10 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100।
और RHS क्या है 80, तो 180 के तो इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। अगर हम 8 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी कि 80, और 80 हमारा RHS में भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू 8 जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और चूंकि ये तीसरा y इज इक्वल्स टू 5, अब सोल्यूशन तो एक ही होता है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में दे रखा है 4l इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने क्या लिया है 4l। अब l की वैल्यू हम पहले 20 पुट करते हैं, तो 20 जब हम l की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 20, और 4 टू ज़ा 8 यानी कि 80 आ जाएगा। और जबकि राइट साइड में क्या दे रखा है 20 दे रखा है, तो ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट दे रखा है l इज इक्वल्स टू 80। अब अगर हम यहाँ पे 4l की जगह पर अगर 80 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 4 8 जा 32 यानी कि 320 आएगा, तो ये भी हमारा 20 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम नो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है l इज इक्वल्स टू 5, तो 4l अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम 5 पुट करें तो ये 4 5 जा 20, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन किस तरह से दे रखी है b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे पहले b इज इक्वल्स टू 5 पुट करके देखते हैं, तो LHS क्या दे रखा है b प्लस 5। b इज इक्वल्स टू अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 जो कि आएगा 10, और जबकि राइट साइड में क्या दे रखा है 9, तो इसका मतलब ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट अगर हम b इज इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं, LHS क्या दे रखा है LHS इज इक्वल्स टू b प्लस 5, और अगर b की हम वैल्यू 9 पुट करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी कि 14, और इधर राइट साइड में 9 दे रखा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे भी नो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा b इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे अगर b की जगह पर हम 4 पुट करें तो 4 प्लस 5 ये क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे राइट साइड में भी 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है h माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे LHS दे रखा है h माइनस 8, तो h माइनस 8 दे रखा है। अब h की वैल्यू अगर हम 13 पुट करें तो क्या आएगा हमारा 13 माइनस 8, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 इधर आ गया और इधर राइट साइड में भी 5 दे रखा है, तो इसका मतलब h इज इक्वल्स टू 13 जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे यस लिखेंगे। अब हमने बताया कि सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, तो अब यहाँ पर 3 इक्वेशन तो एक जैसी हैं पर इनके सॉल्यूशन यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नो लिख देंगे। चेक भी कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू अगर हम 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, जबकि इधर 5 है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। h इज इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, जबकि इधर 5 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे LHS दे रखा है p प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम p इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, और अगर हम p इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे ये 1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4 आएगा, और 4 भी हमारा इधर नहीं, इधर से हमारा क्या है 1 है, तो 4 भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 भी सॉल्यूशन नहीं है, और p इज इक्वल्स टू 1 भी सॉल्यूशन नहीं है। LHS में p की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे दे रखा है 0, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, और 3 भी हमारा 1 के इक्वल नहीं है, यानी RHS के इक्वल तो नहीं आया, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। p इज इक्वल्स टू -1, अब अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 प्लस 3, यानी कि 3 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बचेगा 2, और इधर राइट साइड में 1 है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो।
आता है न लास्ट वाला, तो लास्ट में क्या दे रखा है, P इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे LHS पे हम पुट करेंगे, LHS P की जगह पर हम पुट करेंगे -2 + 3, यानी 3 में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे ये 1 आया और इधर RHS में भी 1 दे रखा है, तो इसका मतलब P इज इक्वल्स टू -2 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पिक आउट दिस सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं और इसके आगे ये ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन इसका पिकअप करना है, उठाना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें से कोई नंबर हुआ, उसको हमने उठा के इसकी वेरिएबल की जगह पर पुट किया, तो LHS और RHS इक्वल आ जाने चाहिए, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे कहता है कि सो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और हमें यह भी शो करना है कि जो बाकी के नंबर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक चीज तो जानते हैं कि इक्वेशन के पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी यहाँ पे ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनमें से कोई एक ही इसका सॉल्यूशन होगा और बाकी 3 के लिए भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, 5m इज इक्वल्स टू 60। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पहले 10 को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये LHS RHS के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद में 5 पुट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर 12, फिर देखेंगे, फिर 15, इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं, फॉर m इज इक्वल्स टू 10। तो हमने पहले m इज इक्वल्स टू 10 लिया, तो LHS हमारा क्या दे रखा है, 5m। m की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 10, तो ये आ जाएगा 50। और 50 जो है वो 60 के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये RHS के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि m इज इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं, तो ये LHS क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 5 25, 25 भी हमारा 60 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 12, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू जब 12 पुट करेंगे तो ये LHS क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 5 × 12, 12 5 60, तो ये 60 आ गया और 60 जो है वो 60 के इक्वल होता है, यानी RHS के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल्स टू 12 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, लेकिन बाकी को भी हमें देखना है, तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे। तो LHS में LHS इज इक्वल्स टू 5 × 15, किसके लिए ये, फॉर m इज इक्वल्स टू 15। 15 5 75, तो यहाँ पे 75 आएगा और 75 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 12। अब हम B वाला देख लेते हैं, तो B वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे B वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, n + 12 इज इक्वल्स टू 20, तो LHS जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, n + 12। अब हमें n की वैल्यू पुट करना है और देखना है कि ये कब जो है वो 20 के इक्वल आ जाए, यानी कि RHS के इक्वल आ जाए। तो चल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 12, फॉर n इज इक्वल्स टू 12, तो LHS हमारा क्या आ जाएगा, 12 + 12, 12 + 12 क्या होता है, 24। तो ये तो हमारा RHS के इक्वल आया नहीं, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे फॉर n इज इक्वल्स टू, इसको पुट करते हैं 8, तो LHS क्या आ जाएगा, 12 प्लस, सॉरी यहाँ पे 8 + 12, 8 + 12 कितना होता है, 20। तो यहाँ पे 20 जो है वो 20 के इक्वल आ गया, यानी ये RHS के इक्वल है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अभी हम लोग सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लेंगे और बाद में जो है इसको प्रॉपर तरीके से आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे जैसे इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन फॉर ए क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू
12। इस तरह से लिख लेंगे ताकि ये अलग से सॉल्यूशन दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने n इज इक्वल्स टू 8 पुट करके देख लिया, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से पुट करते हैं 20 को, तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल्स टू 20। अब 20 के लिए अगर हम देखें तो LHS क्या आ जाएगा हमारा, LHS इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12, और 20 में जब 12 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 32, और 32 तो हमारा RHS के तो इक्वल होगा नहीं, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फॉर n इज इक्वल्स टू 0, लास्ट बचा है, इसको भी रख के देख लेते हैं। LHS क्या आ जाएगा हमारा, 0 प्लस 12, ये आएगा 12, और 12 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सॉल्यूशन फॉर बी n इज इक्वल्स टू 8। n इज इक्वल्स टू 8 जो है वो b का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम c वाले पार्ट पे। तो c वाला हमें किस तरह से दे रखा है, p माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे c वाले को भी देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं LHS, क्या दे रखा है, p माइनस 5। अब यहाँ पे हम p की ऐसी वैल्यू क्या पुट करें कि ये जो है वो RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि p की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि p माइनस 5 जो है वो 5 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो जब n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो LHS क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, यानी कि -5। अब -5 5 के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसी तरह से फॉर n इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट दे रखा है 10, तो ये LHS किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये RHS के इक्वल होता है, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 10 जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 5, LHS किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0, और 0 जो है वो 5 के इक्वल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये RHS के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह से फॉर n इज इक्वल्स टू -5, अगर हम -5 पुट करेंगे तो LHS किसके इक्वल आ जाएगा, -5 -5 -5 माइनस का 10, और ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर C, क्या दे रखा है, n इज इक्वल्स टू 10। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, D वाला, Q/2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेंगे, तो D वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है, Q/2। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर Q इज इक्वल्स टू 7। अब अगर हम Q जो है 7 के इक्वल पुट करेंगे तो LHS क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ये 7 है और नीचे क्या है, 2 है। 7 हमारा 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अगर हम डिवाइड करेंगे भी तो डेसिमल में नंबर आएगा, और जबकि इधर हमें RHS क्या दे रखा है, 7, जो कि डेसिमल में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये RHS के इक्वल नहीं होगा। तो Q इज इक्वल्स टू 7 जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है Q इज इक्वल्स टू 2, तो LHS की जगह पर हम पुट करेंगे 2/2। ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर Q इज इक्वल्स टू 10। अगर हम 10 पुट करें तो LHS क्या आ जाएगा, 10/2, 2 5 जा 10, यह आएगा 5। 5 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर Q इज इक्वल्स टू 14, यहाँ पे ये 14 दे रखा है। अब अगर हम 14 पुट करते हैं तो LHS क्या आ जाएगा हमारा, 14/2,
और 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 7 बचेगा और 7 हमारा RHS के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे भी 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी लेंगे सॉल्यूशन फॉर डी। तो डी के लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 14। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ई वाला R माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेंगे और फिर n की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी R की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कब ये 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई वाला। तो पहले LHS लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू R माइनस 4। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम R की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं फॉर R इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 जो कि 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, RHS के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, तो ये RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू -4 पुट करें फॉर R इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R की जगह पर रखेंगे -4, ये हो जाएगा -8। ये हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा। 8 पुट करते हैं फॉर R इज इक्वल्स टू 8, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो ये LHS आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4। और इधर राइट साइड में क्या दे रखा है, 0, तो इसका मतलब ये हमारा RHS के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फॉर R इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये क्या आएगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 यानी कि -4। तो ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन फॉर E। तो E के लिए सॉल्यूशन क्या दे रखा है, R इज इक्वल्स टू 4, तो यह आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, लास्ट पार्ट है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। जैसे सबके लिए किया है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे F वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे पहले हम LHS लिख लेते हैं, LHS ये क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ये आ गया LHS। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, -2 पहले पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू -2। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो LHS हमारा क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2 प्लस 4, और -2 प्लस 4 का मतलब होता है 4 माइनस 2। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अब हमें आगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आगे अगर किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में 2 दे रखा है, तो ये राइट साइड के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, और 6 भी हमारा 2 के इक्वल नहीं है यानी RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आता है हमारा लास्ट वाला, फॉर x इज इक्वल्स टू 4, ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 8। ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर F, ये क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो सामने हैं और 2 ये पार्ट्स हैं। इसमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें एक टेबल दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है। इस टेबल को फिल करना है और हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यही चीज है सिंपल सी।
और हमारी इक्वेशन जो है वो 4 तरीके से दे रखी है। पहले ये एडिशन वाली दे रखी है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाली, उसके बाद में ये डिवीजन वाली और फिर ये सब्ट्रैक्शन वाली। तो हम इन चारों पार्ट्स को करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। तो ए वाला पार्ट कहता है कंप्लीट द टेबल एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो पहले तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और फिर इस टेबल से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टेबल में देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है m, और उसके आगे ये नंबर लिखे हैं, और फिर इसके बाद में नीचे दे रखा है m+10, उसके आगे ये जो डैश डैश बना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि m की वैल्यू अगर 1 होगी तो m+10 की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू अगर 2 होगी तो m+10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1 + 10 क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे 1 के नीचे हम लिखेंगे 11। इसी तरह से अगर हम m की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पे तो 2 + 10 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से अगर हम इसको पूरा कर लें 11 12 13, तो ये नंबर दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो हम इसी नंबर को डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये 11 है 12 है, तो इसके बाद में क्या आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 14 15 16 17 18 19 20 और इस तरह से ये 21 22 23। तो ये तो आसान सा था, हमने इसको कर लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे ये हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए वाला इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, m+10, और ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS है। तो m की ऐसी वैल्यू जिसके लिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाए। RHS हमारा क्या है, 16, तो वही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें m = अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 11। 11 तो 16 के इक्वल है नहीं। फिर अगर 2 पुट कर रहे हैं m की वैल्यू तो 12 मिल रहा है, 12 भी 16 के इक्वल नहीं है। तो 16 के इक्वल कब आ रहा है, जब m = हम 6 पुट कर रहे हैं, यानी कि 6 जब पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर m = 6, m = 6 के लिए LHS = ये क्या आ जाएगा, 16, और ये हमारा 16 क्या है, RHS। तो m = 6 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम B वाला देख लेते हैं। तो B वाला क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल। पहले तो हमें टेबल कंप्लीट करना है और इस टेबल से हमें बताना है फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t + 35, और इसी इक्वेशन से हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस टेबल से हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब पहले तो हम टेबल को फिल कर लेते हैं। तो टेबल हमारी किस तरह से दे रखी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी को फुल कर लेते हैं, 12 13 14 15 और ये 16। अब यहाँ पे ये t दे रखा है, t की वैल्यू अगर 3 होगी तो 5t क्या आएगा, 5 × 3, और 5 3 = 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से अगर हम t की वैल्यू 4 पुट करें तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा, 5 × 4, और 5 × 4 क्या होता है, 20, तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। इसी तरह से अगर हम t की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 ये क्या आ जाएगा, 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम 6 पुट करें तो यहाँ पे 5 × 6 ये क्या आ जाएगा, 5 × 6, 5 6 = 30, तो ये 30 आएगा। तो यहाँ पे हम 30 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट वाला होगा। यहाँ पे 5 ऐड करते जा रहे हैं ना, 15 में 5 ऐड किया 20 मिला, 20 में 5 ऐड किया 25, 25 में 5 ऐड किया 30। अब 30 में 5 ऐड करेंगे तो ये 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, और उसके बाद में 65, फिर 70, ये हो जाएगा 75, और ये 80।
तो इस तरह से हम टेबल को जल्दी से फिल कर सकते हैं। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, LHS जो है वो हमारा दे रखा है, LHS इज इक्वल्स टू 5T। तो ये LHS T की वैल्यू हमें एक ऐसी पुट करना है जो LHS को RHS के इक्वल बना दे, यानी T की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करें कि ये जो है वो 35 आ जाए। तो इसको हम देख लेते हैं, ये 35 कब आया था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 35 है। तो ये कब आया था, जब T इज इक्वल्स टू 7 था। तो यहाँ पे फॉर T इज इक्वल्स टू 7 LHS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा 7 5 जा 35, और ये हो गया RHS। तो LHS RHS इक्वल हो गए T इज इक्वल्स टू 7 के लिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज T इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बी पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट हमें कैसे दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इज इक्वल्स टू 4 यूजिंग द टेबल। पहले तो हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, उसके बाद में हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस टेबल का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे ये टेबल हमारी किस तरह से दे रखी है, z इज इक्वल्स टू 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। आगे भी फिल कर लेंगे, 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ पे ये z/3 दे रखा है, और इसके आगे ये हमें हिंट 3 दे रखे हैं कि किस तरह से हमारे ये लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आएगा तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 हिंट तो दे रखे हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 से। तो अगर हमने z इज इक्वल्स टू 11 लिया तो z/3 क्या आएगा, 11/3। तो यहाँ पे हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया है उसको हम उसकी जगह पे लिखते हैं, और रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 3 2/3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 2/3। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये दे रखा है 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर z इज इक्वल्स टू 12, z/3 हो जाएगा 12/3, और 12/3 को तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 13 के लिए z/3 क्या आएगा, 13/3। तो यहाँ पे हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 3 4 जा 12, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखते हैं जो कि 4 आया है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम नीचे ही लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 1/3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 1/3। अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये 3 था, 3 के बाद ये 3 1/2 आया, फिर 3 2/3 आया। तो ये 3 चीजें हम याद रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इस नंबर को चेंज करते चले जाएंगे। उसके बाद में आएगा 4, तो 4 के साथ 4 1/3, 4 2/3, फिर आएगा 5, 5 के साथ 1/3, 5 के साथ 2/3, फिर आएगा 6, 6 के साथ 1/3, और 6 के साथ 2/3। ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से अगर आगे के नंबर भी होते तो वहां पे हमारा क्या आता, 7 आता। तो इस तरह से हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो z/3 इज इक्वल्स टू 4, यानी z की हमें वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए z/3 क्या हो जाए, 4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो z/3 कब 4 आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर c z इज इक्वल्स टू 12। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते, तो डी वाला पार्ट क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इज इक्वल्स टू 3। तो पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे माइक जो है वो लगा नहीं था, तो इसलिए आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो m इज इक्वल्स टू अगर 5 दे रखा है तो 5 - 7, तो 5 - 7 क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 - 7 जो है वो माइनस का 2 आएगा।
और इसी तरह से अगर हम m इज इक्वल टू 6 रखें तो यहाँ पे 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम m इज इक्वल टू 7 रखें तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम m इज इक्वल टू 8 देखें तो यहाँ पे 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। इस तरह से अगर हम m इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे ये काउंटिंग आ रही है, यानी 1 2 3, फिर उसके बाद में क्या आएगा 4 5 6 7 8। इस तरह से हम डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को तो फिल कर लिए। अब हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन बताना है इसका। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि m की ऐसी वैल्यू रखना होता है जिसको हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, कि जिसके लिए ये LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाए। तो m की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए m-7 3 आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 कब आ रहा है, ये है 3, और ये 3 कब आया, जब m इज इक्वल्स टू 10 पुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन फॉर d इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा d के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योर सेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये जो रिडल्स दे रखी हैं, यहाँ पे हमारी 4 रिडल्स दे रखी हैं बेसिकली, 2 ये दे रखी हैं और 2 यहाँ पे, ये चारों हम करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि इनको हमें सॉल्व करना है। आगे कहता है कि हम अपनी तरफ से भी जो है कुछ पहेलियां कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिडल माने पहेली। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हु एम आई, मैं कौन हूं, यानी इसमें बताना है कि आई क्या है। तो पहली रिडल दे रखी है, गो राउंड आ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। गो राउंड आ स्क्वायर, पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इस स्क्वायर के राउंड करना है। काउंट एवरी कॉर्नर, हमने मान लिया यहां से स्टार्ट किया, तो एक ये, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, तो एक राउंड में 4 कॉर्नर मिल गए। आगे कहता है थ्राइस एंड नो मोर, तो एक बार काउंट करने में कितने कॉर्नर मिले, 4, और ये कह रहा है थ्राइस यानी 3 बार हमें इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे एक बार में 4 मिले, सेकेंड टाइम करेंगे तब 4 मिलेगा, और थर्ड टाइम करेंगे तब भी 4 मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। आगे कहता है कि ऐड दी काउंट टू मी, तो जो तुमने काउंट किया है उसको मुझ में ऐड करो। यहाँ पे जो आई है ना, इसमें ऐड करो। तो हम आई को मान लेते हैं कि ये एक्स है, यानी मैं जो हूं वो एक्स हूं। तो अब एक्स में कितना ऐड करना है, जो काउंट किया है, यानी एक्स प्लस 12। और आगे कहता है टू गेट एग्जैक्टली 34, यानी अगर हमने इसको इसके साथ ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, 34। तो ये इक्वल हो जाएगा 34 के। तो अब हमें क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है, तो यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस 12 को हम इधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 34 माइनस 12। और 34 में से जब 12 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, 34 12, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आ गया 22। तो यहाँ पे जो आई है यानी कि जो मैं हूं वो 22 हूं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूं कि जहां से अगर हम वीक को काउंट करें, जैसे मान लेते हैं कि मैं जो हूं वो 5 हूं, ठीक है। तो वीक में क्या होता है, पहले होता है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो यानी अगर मैं 5 हूं तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इसका मतलब हमें यही चीज देखना है कि मैं क्या हूं। तो यहाँ पे हम आई को जो है वो एक्स मान लेते हैं। ये तो हमने ऐसे ही समझाने के लिए 5 ले लिया था, हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने आई को ले लिया एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स में यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7। तो यहाँ पे जब हम आए तो x प्लस 7 मिल गया।
तो ये आ गया x+7। आगे कहता है इफ यू मेक नो मिस्टेक, तो हमने कोई मिस्टेक तो की नहीं, x+7 हमें मिल गया बगैर मिस्टेक के। यू विल गेट 23, तो यहाँ पे आके हमें क्या मिलता है 23, यानी ये जो x+7 आया है ये किसके इक्वल होगा, ये 23 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो 23 को ऐसे ही लिख लेते हैं। इस 7 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। 23 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं हूं वो 16 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे थर्ड रिडल दे रखी है। तो यहाँ पे थर्ड रिडल क्या दे रखी है, आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूं। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मेरे में से 6 को निकाल दो। अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूं कि मेरे में से अगर 6 तुमने निकाल दिया तब भी तुम एक क्रिकेट की टीम जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो क्रिकेट की टीम में जो है वो 11 प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आई क्या है, यानी कि मैं, तो मैं जो हूँ वो एक्स हूँ। अब अगर हम मेरे में से यानी एक्स में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक क्रिकेट की टीम यानी कि 11 मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये 6 है, 6 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 6। 11 में 6 ऐड करेंगे 17, तो x जो है वो आ गया 17, यानी यहाँ पे जो मैं हूं जो स्पेशल नंबर है वो 17 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारी रिडल क्या दे रखी है, टेल मी हु आई एम, बताना है कि मैं कौन हूं। आई शैल गिव अ प्रीटी क्लू, मैं एक क्लू दे रहा हूं। यू विल गेट मी बैक, तुम मुझे वापस पाओगे। इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अब अगर तुम मुझे 22 में से वापस करोगे तो मुझे ही वापस पा जाओगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैं जो हूं वो x हूं। तो यहाँ पे कहता है कि 22 में से अगर मुझे माइनस करोगे यानी टेक आउट करोगे तो क्या मिलेगा, मैं बैक हो जाऊंगा यानी कि मैं वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो x है, तो इसका मतलब हमें वापस x मिल जाएगा। अब हमें इक्वेशन मिल गई तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 20 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इस x को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का x और x प्लस x ये हो जाता है 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को ऐसे ही लिख लेंगे, ये 20 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 22 है तो ये 22 रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल्स टू 11 आ गया। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो 11 हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसे देख भी सकते थे कि 22 में से क्या माइनस करें कि हमें वही नंबर मिल जाए। तो 22 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।